हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। आइए देखते हैं, इसके पहले वीडियो में हम पढ़ाने की कोशिश किए थे बहुपद 2.1 को और उसको अच्छे से कवर किया गया था। आइए देखते हैं, आज हम लोग देखेंगे 2.2 को और बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही सरल तरीके से आज मैथ को हम लोग सीखेंगे। 2.2 को पूरा क्लियर आउट करेंगे। देखते हैं यहाँ पे 2.2 देखते हैं 2.2 के क्वेश्चन नंबर 1 को। निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। मतलब क्वेश्चन को हम लोगों को एक बार नहीं दो बार यहाँ पे लगाना है। मतलब एक बार तो क्वेश्चन के शून्य को ज्ञात करना है, जो द्विघात बहुपद है, जैसे द्विघात बहुपद ये है 2x माइनस 2, यहाँ पे x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ये हमारा यहाँ पे द्विघात बहुपद है। अब यहाँ द्विघात बहुपद का हम लोग सबसे पहले शून्य को यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे और फिर उसके बाद क्या लिखा है, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच जो शून्य का आएगा और ये जो इसका गुणांक यहाँ पे इनके बीच जो संबंध है उसकी सत्यता का जांच करेंगे कि ये सही है कि नहीं है। तो चलिए आइए पहले क्वेश्चन को देखते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, इसको हम लोग लगाएंगे गुणनखंड विधि से। गुणनखंड विधि से हम लोग इस क्वेश्चन को लगाते हैं। तो गुणनखंड विधि में सबसे पहले हम लोग ध्यान देंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। अब यहाँ पे कुछ बातों को हम लोगों को बहुत बारीकी से देखना होगा। वाकई वीडियो में बहुत मजा आने वाला है। क्वेश्चन बहुत आसान है। इस क्वेश्चन को हम लोग बहुत आसान तरीके से लगाएंगे, बहुत सरल तरीके से लगाएंगे। आप लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे कुछ नहीं है तो हम लोग इसको क्या 1 मान सकते हैं। तो ये जो 1 है यही तो ये गुणांक है। किसका गुणांक है? एक्स स्क्वायर का गुणांक है। अच्छा, ये जो 2 है, ये 2 नहीं माइनस 2 है, इसको हम लोग बोलेंगे ये किसका गुणांक है? तो ये x का गुणांक है। यहाँ देखिए ये x है तो इस x का ही गुणांक ये क्या है? माइनस 2 है और ये किसी का गुणांक नहीं है, ये अचर पद होता है। तो हम लोगों को ध्यान देना है कि अचर पद से यहाँ इस 1 में हम लोगों को क्या करना होता है? गुणा करना होता है। तो यहाँ पे देखिए, जैसे फार्मूला एक होता है द्विघात समीकरण का, यहाँ पे फार्मूला एक होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब यहाँ पे ये जो अचर पद है इस a वाले में हम लोगों को गुणा करना होता है और गुणा करके उनके ऐसे गुणनखंड बनाने होते हैं जिसको जोड़ने या घटाने पे हमारा यहाँ पे जो x का गुणांक होता है वो संख्या आनी चाहिए जोड़ने या घटाने पे, और गुणा करने के बाद ये संख्या आना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए हम लोग कैसे करेंगे। थोड़ा सा बच्चों को ये लगता है कि नहीं काफी डिफिकल्ट हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग ध्यान से देखिए। जैसे हम मान लेते हैं कि 8 एकम 8, इसको हम लोग यहाँ पे नहीं लिखेंगे, हम लोग किसी किनारे साइड में चौड़े से लिख लेंगे। यहाँ पे जैसे मान लेते हैं ये 8 है, इसको हम लोग इसका गुणनखंड यहाँ पे देखिए जैसे करेंगे 2 से काटेंगे 2 चौके 8, फिर 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे 1। यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो इसका कोई 2 यहाँ पे फैक्टर हम लोगों को बनाना है जिसको जोड़ने या घटाने पे 2 आए, ऐसा हम बोलेंगे, ऐसा हम बोलते हैं। लेकिन ध्यान में बात रहिए, ध्यान इस बात को हम लोगों को ध्यान में रखना है कि ये माइनस है। ध्यान से देखिए कि ये माइनस है तो पहला वाला पार्ट हमारा ये पार्ट है हमारा माइनस में होना चाहिए बराबर। जैसे देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है 2 दूनी 4 और यहाँ पे ये 2 है, तो ये 4 हो गया और ये 2 हो गया। तो ध्यान से देखिए 4 का अगर हम लोग 2 में गुणा करेंगे तो 8 मिलेगा और 4 में से 2 घटाएंगे तो हमको 2 मिलेगा। लेकिन हमको चाहिए क्या चीज? माइनस का 2 चाहिए, ना कि 2 चाहिए। अगर हम लोग 4 में से 2 को घटा रहे हैं तो हमको 2 मिल जाएगा और हमको चाहिए क्या? माइनस का 2। तो हम लोग करने वाले ये हैं कि यहाँ पे 2 में से 4 को घटा देंगे, 2 में से 4 को घटा देंगे तो हम लोगों को माइनस का 2 मिल जाएगा। घटेगा 4 में से 8, तो 2 में से 4 यहाँ घटेंगे, छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटेगी नहीं, घटाएंगे हम लोग 4 में से ही 2 को, लेकिन यहाँ पे सिंबल क्या ला देंगे? माइनस का। तो माइनस का क्या हो जाएगा? 2। तो यहाँ पे अगर यहाँ माइनस किसमें लगा है? यहाँ पे 4 में, तो 4 और ये 2 है, ये पॉजिटिव इंटीजर में है, ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है। तो 4 दूनी 8, अगर गुणा करेंगे तो माइनस का 8 आएगा, माइनस का 8 हमको चाहिए, ये मिल भी गया है। तो इसको 2 पार्ट में हम लोगों को तोड़ना है। अच्छा, एक बात और ध्यान में रखना है कि इनके साथ हम लोगों को हमेशा इस वाले टर्म को चाहिए। x है तो x, y है तो y, z है तो z, k है तो k, p है तो p, कुछ भी। एनीवे जैसे देखते हैं यहाँ पे x जोड़ लेंगे हम लोग, यहाँ पे x जोड़ लेंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग हल करते हैं। ये 1 है, आपको लिखना कोई जरूरी नहीं है,
आपकी मर्जी, आप चाहें तो लिखें चाहें तो न लिखें। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे बिल्कुल एडिटिव रहेगा, ये जो 8 है ये भी माइनस का 8 यहाँ पे एडिटिव ही रहेगा, इक्वल यहाँ पे 0। इसका हम लोगों को दो पार्ट करना होता है और ऑलरेडी दो पार्ट हम लोग कर ही चुके हैं। तो दो पार्ट क्या है, एक है माइनस का 4x और एक है प्लस का, यहाँ पे ध्यान दीजिए प्लस का 2x। अब इसको देखिए किसी का दो पार्ट हो गया, 4 दूनी 8 माइनस का, और यहाँ पे 4 में से 2 नहीं घटा रहे हैं, 2 में से 4 को, क्योंकि -4 में लगा है तो 2 में से 4 घटाएंगे तो माइनस का, तो हमको मिल भी चुका है। तो इसको हम लोग थोड़ा सा अच्छे से लिख लेते हैं, ये हम समझा रहे थे। तो हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर, ये माइनस का क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा, और ये प्लस का 2x माइनस का 8 इक्वल 0। अच्छा, कई बच्चे अभी यहाँ पे सस्पेंस में होंगे कि सर ये इस 2 को इधर और -4 को इधर ला सकते हैं क्या? बिल्कुल ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप चाहे ऐसे लगाइए या 2 को इधर 4 को इधर कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। अब यहाँ पे देखिए ये जो पार्ट है, यहाँ पे 1 2 टर्म तक इधर और यहाँ से 2 टर्म तक इधर, हम लोगों को कॉमन लेना होता है। कॉमन बोले तो उभयनिष्ठ। अच्छा, कॉमन क्या चीज होती है? तो यहाँ पे कॉमन मैं थोड़ा सा अपनी भाषा में यहाँ समझाने की कोशिश करूंगा कि यहाँ पे कॉमन का सेंस ये है कि देखिए जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, ध्यान से देखिए, मतलब कहीं ना कहीं 2x यहाँ पे कितने, जैसे ये 2x जो होता है ये 2x सही है, लेकिन थोड़ा सा हमारे कहने का जो सेंस है थोड़ा सा फील कीजिएगा कि यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर है, मतलब एक्स के पावर 2 घात है, और यहाँ पे ध्यान से देखिए क्या है, यहाँ पे 4x है। तो यहाँ पे कॉमन की अगर बात किया जाए तो यहाँ पे सिर्फ एक चीज कॉमन मिल रही है जो x है। यहाँ भी देखिए, यहाँ से मतलब यहाँ से भी x मिल जाएगा और यहाँ से भी x मिल जाएगा। अच्छा, वही चीज अगर हम यहाँ से यहाँ के बीच की बात करें तो यहाँ देखिए x मिल रहा है, लेकिन यहाँ x मिल रहा है नहीं मिल रहा है। तो जो उभयनिष्ठ होता है, जो कॉमन होता है, वो दोनों लोगों के घर मिलना चाहिए। अच्छा, दोनों लोगों के घर मिलने का सेंस है कि यहाँ तो x मिल रहा है, यहाँ नहीं मिल रहा। अच्छा, यहाँ 2 मिल रहा है, यहाँ से भी 2 हम लोग निकाल सकते हैं। क्या यहाँ से 4 भी मिल सकता है? हाँ बिल्कुल मिल सकता है, लेकिन 4 यहाँ से तो ला लेंगे, यहाँ कहां से लाएंगे? यहाँ से 8 ला सकते हैं, लेकिन यहाँ भी तो 8 होना चाहिए। इसलिए कॉमन हमको क्या लेना है? सिर्फ 2 लेना है। क्यों? क्योंकि दोनों लोगों के घर जो है, दोनों लोगों के पास से हमको एक ही चीज उभयनिष्ठ मिलनी चाहिए। तो यहाँ पे x है, यहाँ नहीं है, तो x कॉमन नहीं होगा। यहाँ पे 2 है, यहाँ भी 2 अगर हम निकालें तो कॉमन हो जाएगा। अच्छा, यहाँ देखिए 1 है, और 1 और 4 जो है यहाँ पे कॉमन की अगर बात किया जाए तो यहाँ पे एक ही कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ से अगर 2 निकालने की कोशिश करेंगे तो यहाँ 2 नहीं है। ये वीडियो थोड़ा सा मतलब लेंदी होने वाला हो रही है, लेकिन यहाँ पे समझाना भी बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे ध्यान में रखने वाली ये बात है कि यहाँ पे अगर हम लोग कॉमन लें तो कॉमन में क्या हो जाएगा, एक x अगर कॉमन लेते हैं, यहाँ पे एक आपकी मर्जी, लिखें न लिखें कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन को अगर लगाने वाली बात है तो हम झटके से लगा, बिल्कुल खटाक से लगा देंगे। लेकिन यहाँ पे मैं सोच रहा हूँ कि जितना अच्छा हो सकता है, जितना अच्छा अपना मतलब फीडबैक हो, उतना अच्छा हम इसको समझाने की कोशिश करेंगे कि यहाँ से अगर एक x कॉमन हो गया तो अभी यहाँ पे एक x बचा है, ध्यान में बात रखिए, तो एक x ये माइनस है तो माइनस, यहाँ पे 4x का मतलब ये सिर्फ x पे अगर हम बात करें तो एक ही है, ध्यान से देखिए एक ही है। अब वो यहाँ से चला गया है, इनके पास कॉमन होके चला गया है, मतलब यहाँ से चोरी हो चुका है, तो सिर्फ बचा क्या है 4, तो यहाँ पे एक कोष्टक में हो गया। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक का काम खत्म। अब यहाँ पे हम लोगों को यहाँ पे देखना है, तो यहाँ पे देखिए x है, क्या यहाँ x ले सकते हैं? नहीं ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास तो x है लेकिन इनके पास नहीं है, तो यहाँ पे कॉमन क्या लेंगे? 2 लेंगे। अच्छा, देखने वाली एक बात यह है कि यहाँ पे हम प्लस में 2 लें कि माइनस में 2 लें, तो ये डिपेंड करता है कि इसके जस्ट पहले का सिंबल कैसा है, इसके जस्ट पहले का साइन जो है वो कैसा है, प्लस है, तो हम लोग प्लस का 2 यहाँ पे ले लेंगे कॉमन। तो 2 चला गया तो खाली एक्शन बचा, तो यहाँ पे x होने वाला है, और यहाँ पे प्लस और ये माइनस माइनस होगा, तो यहाँ अब 2 चौके मतलब 2 4 जा, तो 2 चौके क्या होने वाला है 8, यहाँ पे बराबर 0। ध्यान में बात रहे कि हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि हमारा क्वेश्चन यहाँ तक सही है कि नहीं है, तो हमेशा इस ब्रैकेट वाला और इस ब्रैकेट वाला हमेशा एक ही नंबर आना चाहिए, ध्यान में बात रहे, और इन दोनों में से किसी एक ही को ही हम लिखेंगे। तो देखिए इसको और इसको एक ब्रैकेट में लिखेंगे, मतलब x और प्लस का 2 एक कोष्टक में लिखेंगे, और इन दोनों में से किसी एक को भी हम लिख सकते हैं, चाहे आप जिसको लिख लें, बराबर यहाँ 0। अब यहाँ पे शून्य बनाने की कोशिश करेंगे तो हम तो करेंगे x प्लस
और ये दोनों लोगों के, ये जो 0 है शून्य है, ये दोनों लोगों के लिए, तो x प्लस 2 बराबर 0 और यहाँ पे x माइनस 4 बराबर 0। तो यहाँ पे हम लोगों को मान किसका निकालना है, x का। यहाँ पे अरे 2 अपने आप में खुद ही मान है, तो उसका मान तो हम लोग निकालेंगे नहीं। तो x का अगर मान निकालेंगे तो तुरंत बाद जिसका भी मान निकालते हैं उसके तुरंत बाद हम लोगों को क्या लगाना होता है, बराबर। अब बराबर के बाद क्या लिखा है, 0, तो 0 अमूमन नहीं लिखेंगे। ये इधर 2 आएगा तो प्लस में है तो माइनस में, माइनस में है तो प्लस में, यहाँ पे तो ये प्लस में है तो माइनस का 2। और यहाँ पे ध्यान दीजिए x तुरंत बाद बराबर, क्योंकि x का क्या निकालना है, मान निकालना है। और ये माइनस का 4 इधर आएगा तो प्लस का 4, प्लस आप लिखे ना लिखे कोई दिक्कत नहीं। अच्छा एक चीज हम लोगों को ये देखना है कि क्या शून्य है, ये मिल गया हमको शून्य, देख लीजिए एक शून्य है माइनस का 2 और एक शून्य का 4। अच्छा अब ध्यान दीजिए आप लोग, हमने अपने इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया हुआ था कि जो ये शून्य मिलेगा यही अल्फा और बीटा का काम करेगा। तो हम लोग ध्यान में देखते हैं इस बात को यहाँ पे कि अच्छा हम चाहेंगे कि इतने जगह में खूब अच्छे से वीडियो को कलेक्ट कर लिया जाए, खूब अच्छे से क्वेश्चन को कलेक्ट कर लिया जाए। तो हमारा जो यहाँ सत्यता की जांच करने वाली बातें, तो हमको 2 चीजों पे ध्यान देना था, एक शून्यकों का योगफल और एक शून्यकों का गुणनफल। तो सबसे पहले हम ध्यान दे लेते हैं शून्यकों, ध्यान से देखिए, शून्यकों का योग बराबर क्या था, यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में अगर इसको लिखना चाहें तो लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा। अब बराबर क्या था, माइनस का बी अपान ए। यहाँ पे देखिए क्या है, शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल। अच्छा इसको हम लोग कैसे लिखेंगे शॉर्ट फॉर्म में। अच्छा बार बार हम इसको लिखेंगे तो भी ये कहीं ना कहीं आप जैसे क्वेश्चन थोड़ा सा रिवीजन हो जाए, आपको लगे कि हमको अच्छे से समझ आ रहा है, तो आप इसको बार बार लिखिएगा, मतलब सिर्फ सॉल्व करने के लिए। तो ध्यान से देखिए, अल्फा हमारा क्या है, माइनस का 2। अच्छा क्या ये अल्फा माइनस का 2 कहीं लिख के रखा है, ऐसा नहीं है। आप इसको इन दोनों में से किसी को अल्फा बीटा मान लीजिए ना, तो हम लोग देखेंगे माइनस का 2 प्लस ये बीटा क्या हमारा 4, ये हमारा है। अब बराबर माइनस का बी। अब बी बोले तो हम आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में बताए थे कि ये हमारा ए है और ये हमारा बी है और ये हमारा सी है। तो बी का मान क्या है, 2। अच्छा 2 है, नहीं माइनस का 2 है, तो ये ऑलरेडी माइनस का 2 है। और ये बी हमारा भी किस में है, माइनस में है, ध्यान में बात देखिए। और बटे ए का वैल्यू का है, ए का वैल्यू का दवा कुछ दिया ही नहीं है, तो हम लोग इसको क्या मानेंगे, 1 मानेंगे। अच्छा अब इसको थोड़ा सा लगाते हैं, तो 4 में से 2 घटाना है, ना कि -2 में से। जो सिंबल, जिस सिंबल में माइनस रहता है, चाहे वो बड़ा हो या छोटा, वो हमेशा नीचे लिखा जाएगा। तो ध्यान, अगर ये देख लीजिए, थोड़ा सा हम यहाँ पे बताने की कोशिश करेंगे। अगर -4 है प्लस का 2 है तो भले से आई बढ़िया है, लेकिन माइनस लग गया तो ये छोट हो गए, तो यहाँ पे 2 और -4 को नीचे वहां लिखा जाएगा। इसीलिए हम लोगों को क्या करना है, ध्यान में बात रहे कि अब इसको घटाएंगे तो आ जाएगा 2 बराबर। थोड़ा सा इसको देखें, माइनस से माइनस कट जाएगा, कहेंगे ब्रैकेट हटेगा ना तो बुरा हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस से माइनस कट जाएगा तो खाली बचा 2, अब बटा में बचा 1 को 1 अगर नीचे है तो आप लिखें न लिखें कोई फायदा, कोई मतलब नहीं है। अगर यही 1 ऊपर होता तो ये गलती से भी नहीं मिटाना है, नहीं तो क्योंकि अब ये 2 नहीं रहा, 1/2 हो गया है। 1/2 का मतलब होता है आधा, इसलिए हम लोगों को क्या करना है, नीचे लिखा तो आप उसको मिटा सकते हैं, इरेज कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये देखिए जो शून्यक है और ये हमारा जो गुणांक है, ये दोनों आपस में बराबर है, मतलब हमको इनके बीच के सत्यता का पता लग चुका है। अब शून्यकों का गुणनफल पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, तो ये है भैया अल्फा, गुणे ये है बीटा, और यहाँ पे हो जाएगा सी अपान ए। सी बताए थे ना अचर पद, और ए बताए थे हम क्या, x² का गुणांक। तो आपको मालूम होना चाहिए शून्यकों का गुणनफल हमको अभी भी कहा है, यहाँ पे -2 और यहाँ पे गुणा, और यहाँ पे बीटा क्या है भाई हमारा 4 और बराबर सी का वैल्यू हमको कहाँ मिला है, हम इधर बताए थे ए बी आई सी की वैल्यू है 8, नहीं माइनस का 8 बोलेंगे हम लोग इसको, और बटे ए का वैल्यू है 1। तो आप देखिए 4 दूनी 8, ये माइनस है तो लग जाएगा, अब दोनों में माइनस रहता तो माइनस से माइनस काट देते, लेकिन एगो में माइनस है तो माइनस का सिंबल यहाँ पे ले आएंगे।
तो माइनस का 8 बराबर जो है माइनस का 8/1, एक नीचे है तो लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे -8 बराबर -8 मतलब ये भी आपस में इक्वल आ गया। अगर आपस में इक्वल है तो इनके बीच सत्यता के संबंध हम लोग निकाल चुके हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये हमारा 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये कंप्लीट हुआ। अगर यहाँ तक में कोई भी दिक्कत आ रही है, किसी भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम है, वो हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमको बता सकता है। अगर वो 4 बार 6 बार 10 बार पूछेगा, मैं 11 बार बताने के लिए तैयार हूँ। अगर उसको यहाँ तक अगर कोई भी दिक्कत आ रही है तो हमसे जरूर कमेंट में पूछ सकता है। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। अब हम लोग मिलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में अगले वीडियो में। धन्यवाद।